हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरिया एंड पेरीमीटर करेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल को देखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आपको सबको पता है वो क्या होता है, फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और ये इसकी जो यूनिट है पेरीमीटर की वो सेंटीमीटर या मीटर में होगी, बिकॉज इट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर्स या सेंटीमीटर में। और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से होगी। और इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये भी आप सबको पता है। तो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एरिया निकालना है तो इसमें हम BC को बेस और AB को हाइट ले सकते हैं, या फिर AB को बेस और BC को हाइट ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। और इसमें अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसमें जो एरिया आएगा वो हाफ बेस इंटू हाइट के हिसाब से। अगर हम BC को बेस मानते हैं तो अगर हम AB को बेस मानते हैं तो हाफ AB इंटू और BC हाइट हो जाएगी, और अगर हम BC को बेस मानते हैं तो हाफ BC इंटू AB हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में एरिया रिमेन्स द सेम। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। और अगर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी तीनों साइड्स 10-10 सेंटीमीटर हैं, तो उसमें जो इसमें हमें बेस और हाइट चाहिए। तो बेस तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हाइट हमारे पास नहीं है, तो हम D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे DG ऑन द अपोजिट साइड EF। अब ये जो DG है परपेंडिकुलर, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये मीडियन भी होता है, यानी G जो है वो मिड पॉइंट होगा EF का। तो ये जो EG है ये 5 हो जाएगा, और जो GF है ये भी 5 होगा। तो इस तरीके से अब हम कंसिडर करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल EDEG को। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए बेस 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस दिया, हाइट नहीं दिया। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे कि DG स्क्वायर जो है वो DE स्क्वायर माइनस EG स्क्वायर के इक्वल आता है। वो क्यों आता है, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में देखा था पहले भी, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये है आपका D, ये है G और ये है E। अब इसमें जो DE स्क्वायर है वो है DG स्क्वायर DGE। तो यहाँ पर DE हाइपोटेन्यूज है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको पहले लिख देते हैं, चलो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है DE यानी DE का स्क्वायर, बेस स्क्वायर यानी EG का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यानी DG का स्क्वायर। अब DE का स्क्वायर, यहाँ पर जो DE था वो हमारा 10 था और ये था हमारा 5, और DG हमें नहीं मालूम था। तो DE हो गया 10 स्क्वायर, EG हो गया 5 स्क्वायर, और ये हमें निकालना था DG स्क्वायर। तो ये हो गया 100, 25 प्लस DG स्क्वायर, तो DG स्क्वायर आ जाएगा 100 माइनस 25 यानी कि 75। तो दिस इम्प्लाइज दैट DG इज़ √75, और √75 कितना होता है, √75 होता है 25√3, सॉरी
√75 है 5√3, तो डी जी कितना हो जाएगा, ये √75 है 5√3 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे तो हमारे पास हाइट है और बेस भी है। बेस हमारा अब ये 5 सेंटीमीटर बेस है और डी जी हमारा 5√3 है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट का, तो फिर ये हो जाएगा हाफ ई एफ है 10 सेंटीमीटर, सॉरी ई एफ है 10 सेंटीमीटर विच इज़ बेस, और डी जी जो है वो हाइट है और वो हमने निकाली भी 5√3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ आ जाएगा 25√3 सेंटीमीटर्स, सॉरी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्योंकि एरिया का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो इक्वल साइड्स 5-5 सेंटीमीटर हैं और जो थर्ड साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया निकालने के लिए अगेन यहाँ पर हमारे पास हाइट नहीं है तो हाइट निकालेंगे। तो यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पी से अपोजिट साइड क्यू आर पर, यहाँ भी ये मिड पॉइंट पर ही ड्रॉप होगी, यानी जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी जो एल्टीट्यूड है वो मीडियन भी होता है। तो इस तरीके से ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये पूरा अगर 8 है सेंटीमीटर तो इसका हाफ यानी जो क्यू एस है वो 4 सेंटीमीटर होगा। तो हमारे पास अब यहाँ पर सेम वही सिचुएशन आ गई ऊपर वाली, ये हमें क्यू एस दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लेंगे इसमें ये वाला, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि हाई राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि हमने एल्टीट्यूड लिया नहीं, ये 90 होता है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है 5 और बेस कितना है 4, और हमें निकालना है पी एस। और पी एस क्यों निकालना है, क्योंकि हमें इसका एरिया चाहिए। तो एरिया में बेस तो हमारे पास 8 है लेकिन हाइट पी एस नहीं है, तो उस हाइट को हम पहले निकाल रहे हैं। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर पी एस का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, इसको भी अगर हम वैसे ही सिंप्लीफाई करें जैसे हमने उसको किया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें हाइट निकालनी है पी एस, और ये कितना दिया था आपको, पी क्यू आर था, ये क्यू एस है और ये आर है। ये है पी क्यू आर ट्रायंगल, पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है पी एस क्यू आर पर, जो कि 8 सेंटीमीटर है, क्यू आर इज़ 8 सेंटीमीटर और ये है 5-5 सेंटीमीटर। तो इक्वल साइड्स हैं पी क्यू और पी आर 5-5 सेंटीमीटर के। तो हम ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं पी क्यू एस। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज़ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है 5, बेस है 4, क्योंकि 8 का आधा 4 हो गया हाफ इसका, तो 4 स्क्वायर प्लस इसका पर हाइट, इसको हम ले लेते हैं पी एस को हाइट, तो ये हाइट स्क्वायर यानी पी एस का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस इक्वल्स टू 16 प्लस एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16 विच इज़ 9, तो एच स्क्वायर 9 है, तो एच विल बी 3 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। तो एच की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में बेस है 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर। तो अब जो एरिया है, अब देखते हैं एरिया क्या आएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो हमारे पास हाइट आ चुकी है, बेस है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट यानी हाफ 8 इंटू 3 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया। और अगर हमें एक, ये तो हो गया हम एरिया कब कब निकाल पा रहे हैं, जब हमारे पास बेस और हाइट या तो थी और या फिर हमने उसको निकाला है। क्योंकि हम ये क्यों निकाल पाए हैं हाइट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी मिड पॉइंट पर होता है, तो इससे हमें हाइट मिल गई।
आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी मिड पॉइंट पर ड्रॉप होता है हाइट, तो यहाँ पे भी इसलिए हमें मिल गया। लेकिन अगर हमारे पास अगर एक स्केलिन ट्रायंगल है और इसमें तीनों साइड्स की लेंथ दी हुई है लेकिन हाइट नहीं दिया, तो वहाँ पर हम हाइट नहीं निकाल पाएंगे। तो उसको हम वहाँ पर हम कैसे एरिया निकालेंगे, वहाँ पर ये तरीका हमारा काम नहीं आएगा। यानी एरिया बेस हाफ बेस इनटू हाइट हमारे काम नहीं आने वाला है। और वहाँ पर हम फिर यूज़ करते हैं हीरोन्स फार्मूला, जो कि हम आगे इसको पढ़ेंगे। हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आगे भी इसको हम देखेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो हीरोन्स फार्मूला है वहाँ लगता है जहाँ पर हम ज़्यादातर हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हम हाइट को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। यानी जैसे स्केलिन ट्रायंगल है तो हमें यहाँ पे हाइट नहीं दी है, तो हम यहाँ पर इस फार्मूले का इस्तेमाल एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट का फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम वहाँ पर हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं ट्राई फॉर योरसेल्फ के लिए, इनको आप ट्राई कीजिए।